to make a difference in India Aviation Ministry. Thank you. Thank you, Honorable. Shri Naresh Mahaskezi. शिवसेना पार्टी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी और लोकसभा में हमारे गट नेता श्रीकांत शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले यह भी याद दिलाना जरूरी है कि जब यूपीए के समय देश की अर्थव्यवस्था एक विमान की तरह थी जो उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पायलट ही फिक्स नहीं था। अभी अभी मनमोहन सिंह जी का उल्लेख यहाँ हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे सम्मानित व्यक्ति पायलट जरूर थे, लेकिन कंट्रोल कोई दूसरा आदमी ले रहा था। वो बच्चे जैसी हरकतें कर रहा था जिसे खुद प्लेन उड़ाना था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया और खुद पायलट बन गया। उन्होंने यूपीए नाम की फ्लाइट को ऐसा क्रैश किया कि वो आज तक दोबारा उड़ान नहीं भर पाया। हमारे महाराष्ट्र में भी कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे जी को पायलट बनाने का, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं ले पाए। आज हमारे पास ऐसा कैप्टन है जो न केवल वायुयान बल्कि पूरे देश को फाइटर जेट की स्पीड से आगे बढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बधाई देता हूं हमारे युवा मंत्री श्री राम मोहन नायडू और श्री हमारे महाराष्ट्र के मुरलीधर मोहोळ जी को, जिन्हें इस अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में यह क्षेत्र और तेजी से ऊंचाई छू जाएगा और प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करेगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करे। 2014 में 74 हवाई अड्डे थे, वही 2024 तक यह संख्या बढ़कर 157 हो गई। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डे तक पहुंचना है। उड़ान योजना के तहत 601 रूट चालू किए गए, जिनमें लगभग 28% दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ा गया है। अब तक सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है, जिनमें 12 पहले से ही चालू हो चुके हैं। यह विधेयक सिर्फ तकनीकी कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भारत के एविएशन सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित करने के दिशा में एक विजनरी कदम है। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य है कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजिन जैसे हाई वैल्यू मोबाइल इक्विपमेंट पर मालिकाना हक और वित्तीय हितों का सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब तक भारत में इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं था, इसलिए यह प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025 लाया गया है, जो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में कानून का दर्जा देता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बातें करें तो सबसे पहले ये डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को एक रजिस्ट्री अथॉरिटी के रूप में नियुक्त करता है। डीजीसीए को एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन और डिस रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। साथ ही उसे यह शक्ति दी गई है कि उन संधियों को लागू करने के लिए निर्देश जारी हो सके। इस विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है, अगर एयरक्राफ्ट से जुड़ी कोई सेवा, एयरपोर्ट सर्विसेज, एटीसी चार्जेस आदि की पेमेंट बकाया है तो भारत सरकार किसी भी पब्लिक सर्विस एंटिटी या किसी अंतर सरकारी संस्था को इस एयरक्राफ्ट को डिटेन करने का अधिकार रहेगा। समाप्त कीजिए। लास्ट भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र केवल ऊंचाई नहीं छू रहा था, ये देश के आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक छवि को नई दिशा दे रहा है। यह सब क्षेत्र भारत के लिए नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसीलिए फिर से वापस ये जो अभी पिछले वक्ता ने जो शायरी की वही मैं वापस कर रहा हूं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है,
जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद श्री राधाकृष्ण जी।